नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। नर्मदा सेवा सेना के प्रभारी भूपेंद्र गुप्ता और समन्वयक अभिनेता विक्रम मस्ताल शर्मा की संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा गया कि भारत में केवल 2 ही नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला द्वारा बनाई गई एक रिफ्ट वैली में बहती है और अन्य पर्वत श्रेणियों के बीच मार्ग बनाती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। समूचे विश्व में इसे दिव्य और रहस्यमयी नदी माना जाता है। इसकी महिमा का वर्णन 4 वेदों की व्याख्या में स्कंद पुराण के रेवा खंड में भी किया गया है। इस नदी की प्राकट्य श्री विष्णु द्वारा अवतारों के लिए राक्षस वध के प्रायश्चित के लिए प्रभु शिव द्वारा किया गया था। मैकाल पर्वत पर कृपा सागर भगवान शंकर द्वारा 12 वर्ष की कन्या के रूप में इसका अवतरण किया गया। महारूपवती होने के कारण विष्णु आदि देवता ने इस कन्या का नामकरण नर्मदा किया। इस दिव्य कन्या नर्मदा ने उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर काशी के पंचकोशी क्षेत्र में 10,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके भगवान शिव से ऐसे वरदान प्राप्त किए जो अन्य किसी नदी और तीर्थ के पास नहीं है। प्रलय में भी मेरा नाश ना हो, मैं विश्व में एकमात्र पाप नाशिनी के रूप में प्रसिद्ध हूँ। मेरा हर पासन शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित हूँ। विश्व में हर शिव मंदिर में इसी दिव्य नदी के नर्वेद्येश्वर शिवलिंग जी का विराजमान है, जिन्हें बिना प्राण प्रतिष्ठा के स्थापित किया जा सकता है। नर्मदा जी की 21 सहायक नदियां हैं। बाईं ओर वरनार, बंजर, दूधी, शक्कर, गंजाल, तवा, छोटी तवा, कुंदी, देव, गोई, गार नदियां हैं, जबकि दाहिने तरफ हिरन, तिंद्रोली, बरना, चंद्रकेसर, चोरल, कारण, मान, ऊटी और हथनी नदियां हैं जो नर्मदा के आकार में समाहित होती है। नर्मदा जी की सहायक नदियों पर अतिक्रमण और अवैध उत्खनन से प्रहार हुआ है, वे अब सूख रही हैं। नर्मदा जी को बचाने के लिए उन्हें भी बचाना जरूरी है। दुनिया की द्वितीय सबसे बड़ी ट्रेज वैली जो पूरे देश को पेट पालने और भरने की क्षमता रखती है, नर्मदा का आंगन है। सतपुड़ा का अंचल दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मेगा बायोडायवर्सिटी है। नालों और उद्योगों के अपशिष्ट के मिलने से पानी की गुणवत्ता प्रभावित हुई, जलीय जीवन नष्ट हुआ है। नदी के नैसर्गिक फिल्टरों को नष्ट कर दिया गया है। जीवनदायिनी नदी जो प्रदेश की 3 से 4 करोड़ आबादी का कंठ तर करती है और कितने ही लोगों का पेट भरने का लायक खेती भी सींचती है। नर्मदा सेवा सेना एक गैर राजनीतिक मिजाज का संगठन है, जिससे सभी नर्मदा भक्तों का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि नर्मदा जी के पंचायत फैसले के पानी का हमारा 2024 तक ही अधिकार है। अगर हमने इसके प्रवाह को नहीं बचाया तो नीचे राज्यों को तो पूरा पानी मिलेगा और हम अभावग्रस्त रहेंगे। नदी के अधिकतम प्रवाह 11 लाख घन मीटर प्रति सेकंड तक रहता है। इसे बचाने की जरूरत है, जो नर्मदा के कैचमेंट में जंगल और बायो डायवर्सिटी को सुरक्षित कर ही बचाई जा सकती है। नदी की रक्षा में सभी रहवासी शामिल हो सकते हैं। जो नर्मदा का पानी पीता है उसे रेवमा की सुरक्षा वचन अपने आप को देना है। ऐसी जागृति की नर्मदा सेवा सेना का संकल्प है। सोमवार 31 जुलाई को नर्मदा मां की धरती के साथ इस अभियान के लिए सदस्य बनाने का कार्य प्रारंभ होगा। स्थानीय नर्मदा भक्त ही अभियान के संवाहक होंगे। नर्मदा सेना सेवा इसी संकल्प अभियान का नाम है, जिसके सदस्य मां नर्मदा के प्रति अपनी आगाध श्रद्धा से उसके बचाव के लिए सक्रिय है। मां नर्मदा की आरती के साथ हम जगह जगह नर्मदा सेवा के स्थानीय इकाइयों का गठन करेंगे। नर्मदा के महात्म्य के वर्णन के लिए डिजिटल माध्यमों का भी उपयोग करेंगे। कवियों, लेखकों और चिंतकों को इस अभियान से जोड़ेंगे। जन संगठनों से भी सहायता लेंगे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। मेरे जैसे और हजारों लाखों लोगों के परिवार के जैसे मेरे माता पिता की अस्थियां मां नर्मदा है, तो मेरी असीम श्रद्धा है और मैं सभी लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ये किसी पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, ये हमारे जीवन का इवेंट है। हम लोगों सबको और इसमें हम सब लोगों का स्वागत करना चाहते हैं। हमारे
माननीय कमलनाथ जी ने तो कहा है कि जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो आए, जो अपने आप को मान मर्यादा का पुत्र मानते हैं वो आए। क्योंकि आप देखेंगे, मैं किसान परिवार से हूं, जो जल पहले 30 फीट पे बोरों में पानी निकलता था, आज वो 100 फीट